अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। मैट्रिक क्लास का कोर्स आगे बढ़ाते हुए हम नंबर 3 टॉपिक पर आए, जिसका नाम है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास, और ये मैट्रिक क्लास के आपके कोर्स में क्यों दिया गया, विद एग्जाम्पल हम क्या करेंगे इसको अपना सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, आपसे मैं दरखास्त करूंगा अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे मैं कहूं कि मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर बेसिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, इसमें आपके पास इंक्लूड है हमारे पास डिवीजन हो गया, आपके पास एडिशन हो गया, हमारे पास सब्ट्रैक्शन आपके पास हो गया, इसके अलावा आपके पास क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इन सब को क्या करते हैं हम अपनी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर परफॉर्म करते हैं इन सब ऑपरेशंस को। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूँ जो हमने डिस्कस कर रहा था सेट, ठीक है, उन सेट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, कुछ तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस हमारे पास किस तरीके के होते हैं, हमारे पास उनके हमारे पास क्या टाइप्स होती है, हमारे पास किस तरह की टाइप्स होती है, हमारे पास उन कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास सेट के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर आपके पास इंक्लूड है हमारे पास यूनियन हो गया आपके पास, ठीक है, इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया, डिफरेंस आपके पास हो गया, हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ आप समय कहोगे भाई कॉम्प्लेमेंट हमारे पास हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी लेक्चर की जानिब। क्या कह रहा है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स का पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको कहते हैं हम, और ये कह रहा है पहला जो हमारा ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमारा, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह रहा है, डेफिनेशन के जरिए सीखिए जरा इसको। क्या कह रहा है, द union of two sets A and B is denoted by A, फिर आप क्या लिख देंगे यूनियन, फिर क्या लिखेंगे आप B। ठीक है, क्या लिखा आपने, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by A union B, ठीक है, is the set where all elements belongs to A, मतलब सेट A हमारे पास belongs to सेट A कर दें आप, ठीक है, सेट A और सेट बी, और फिर आप कह सकते हैं बोथ। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है आपसे कि यूनियन हमारे पास क्या होता है, कोई भी आपके पास दो सेट्स है हमारे, ठीक है, मतलब आपसे मैं कहूँ कि हमारे पास एक सेट हमारा क्या हो गया ए सेट हो गया, दूसरा के पास सेट क्या हो गया हमारा बी सेट हो गया। तो ये कह रहा है इसको डिनोट किससे कराएंगे, अगर आपसे मैं कहूँ दो सेट्स का यूनियन करें तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पहले आपने क्या लिखा ए सेट लिखा, फिर आपने यू के सिंबल बनाया, इसको बोलते हैं हम यूनियन, फिर आप क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, और यूं कहेंगे कि हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी। अब इसमें करेंगे क्या हम, तो ये कह रहा है कि पास दो सेट्स हमारे, उन सेट्स के हमारे जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या कर देंगे आप कंबाइन कर देंगे। ठीक है, अब कंबाइन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसका हमारा ये लिखा हुआ है इस सेट वेयर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, या फिर आपके पास जो कंबाइन करा आपने उसके रिजल्ट जो आया उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो फिर आपके पास क्या करेंगे सारे के सारे ए से बिलोंग कर रहे होंगे, और या फिर आपके पास बी से बिलोंग कर रहे होंगे, या फिर ऐसा भी कैसे आपके पास हो सकता है जहां पर क्या हो जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी के वो क्या कर रहे हो, दोनों आपके पास सेट से बिलोंग कर रहे हो ए और बी से। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूंगा इसकी एग्जांपल बताएं आप, तो क्या करेंगे आप देखिए जरा, पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल। मैं आपसे कहूंगा भाई हमारा क्या है, एक सेट है ए कॉमा बी, ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि भाई बी हमारे पास सेट क्या हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी।
अब मैं कहना चाह रहा हूँ, आप बताइए जरा इसका यूनियन क्या होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, इसका यूनियन क्या होगा। तो आप कहेंगे कि भाई सर ए यूनियन बी हमारे पास जो होगा उसमें क्या करोगे आप, दोनों एलिमेंट्स के मतलब जो आपके पास दोनों सेट्स है हमारे, उन सेट्स को क्या कर दोगे आप, दोनों को कंबाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपके पास ए बी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये क्या कर दिया आपने, दोनों अगर कंबाइन कर दिया तो क्या बोलोगे आप कि भाई दोनों हमारे पास क्या हो गए, हमारे ये जो रिजल्ट निकला है किसका निकला है हमारे पास, ए यूनियन बी का निकला है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई ए यूनियन बी की हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आप लिखेंगे एक्स सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्या लिखा आपने यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। ठीक है, क्या लिखा आपने यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। या तो आपके पास क्या हो, और के सिंपल, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई और के सिंपल क्या होती है तो क्या बोलोगे आप, और के सिंपल हमने पढ़ी थी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और सेट बी। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें आप, इसकी दूसरी एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ भाई क्या होगा हमारे पास, अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी एग्जांपल दें आप, ए कॉमा बी। ठीक है, बी हमने सेट लिया आपके पास, कंसीडर कर लिया इसका, जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई सी कॉमा डी। अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर दोनों सेट्स हमारे पास क्या कर देंगे आप, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, ए यूनियन बी ए बी सी डी। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये हमारा कहलाता है क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड वन जो हमारा ऑपरेशन है इसका नाम है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारे पास क्या डेफिनेशन है इसकी, तो ये आपके पास कह रहा है कि भाई द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी इज डिनोटेड बाय अब क्या करेंगे आप, पहले ए सेट बनाएंगे, फिर क्या आपके पास क्या करेंगे, जो हमारा यू था उसको आप क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, आपको याद रहेगा, ताकि आपको मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ किस तरह से आप इसको सिंबल को याद रख पाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास कुछ इस तरह से लिखते हैं हम। अब आगे क्या कह रहा है आपके पास, इज द सेट where all elements belongs to set A and B। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है इसने, यहां पर क्या था आपके पास, या तो फिर हमारा A से बिलोंग करेगा या फिर B से बिलोंग करेगा। ठीक है, या फिर आपके पास और हमारे पास बोथ से करेगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, वो इंटरसेक्शन की कहानी हमारे पास क्या क्या कह रहा है यहाँ पर, कि दोनों सेट्स आपके पास क्या करेगा, हमारा जो अपना इंटरसेक्शन का रिजल्ट आएगा वो इन दोनों सेट्स से बिलोंग करेगा। मतलब इन दोनों सेट्स में जो आपके पास कॉमन चीज होगी हमारी, मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो आपके पास होंगे उनको क्या कर देंगे, एज अ रिजल्ट आप शो कराएंगे इंटरसेक्शन के हमारे सेट के अंदर। मतलब आपसे मैं कहूँ कि भाई आप क्या करो आपके पास मैं एग्जाम्पल दूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई हमारे दो सेट्स हैं। ठीक है, दो सेट्स हमारे, इन दोनों को आप कंसीडर कर लें पहले तो आप। ठीक है, ए हमारे पास सेट ये हो गया, बी आपके पास सेट क्या हो गया हमारा, सी कॉमा डी। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई बताइए जरा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ए कॉमा बी, यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, सी कॉमा डी। क्या इन दोनों में से आपके पास कोई सेट हमारा या फिर कोई एलिमेंट आपके पास एक दूसरे के साथ कॉमन है, तो आप बोलेंगे कि सर हमारा कोई भी एलिमेंट इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब कोई चीज आपके पास कॉमन ना हो तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर, तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ए एंड बी, ए से ही बिलोंग कर रहे, बी से ही बिलोंग कर रहे, तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं आप कि दोनों सेट्स में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, दो आपके पास दोनों से क्या कर रहे, बिलोंग कर रहा हो। ए बिलोंग कर रहा तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर डी है तो आपके पास यहाँ पर नहीं है, कुछ भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे, तो आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्या बोल दोगे अब इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास किसका रिजल्ट है ये, तो आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास रिजल्ट है ये
ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं हम। ठीक है, आपसे मैं कहूंगा भाई इसकी दूसरी एग्जांपल क्या होगी, आप कहोगे भाई हमारे पास अभी यहाँ पर हम सी सेट लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए जरा, सी सेट हमने कंसीडर कर लिया आपके पास 1,2,3। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लें कि 1,3,5। ठीक है, अभी आपसे मैं कहूँ कि भाई बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,5,6,7। अब बताइए जरा इसमें आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे कि हमारे पास सी इंटरसेक्शन बी हमारा जो रिजल्ट आएगा, मतलब सी इंटरसेक्शन बी जो आप रिजल्ट निकालेंगे इसका। अब बताइए जरा इसमें कॉमन क्या है, क्या इसमें 1 कॉमन है? यस, बिल्कुल 1 कॉमन है। तो हमारे रिजल्ट में आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखिए जरा, क्या इसमें 3 कॉमन है? इनमें 3 कॉमन नहीं है, तो आप छोड़ देंगे इसको। क्या 5 कॉमन है इसमें? बिल्कुल 5 कॉमन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। 6 कॉमन है? नहीं है। 7 कॉमन है? नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसका, 1,5। ठीक है जी। क्या लिखोगे आप, ये सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1,5। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए जरा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपसे पूछो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, तो क्या बोलोगे आप, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर आपसे मैं कहूं कि भाई दो सेट्स हमारे ए एंड बी सेट्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, एंड, क्योंकि डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, एंड आ रहा है, एंड बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगा, इसकी हमारी आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन लग रही है आपको, तो इसको कुछ इस तरह से कर लें आप, ताकि आपको एंड फील हो। ठीक है, अब आइए जरा आगे आपसे क्या कह रहा है, हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपके पास क्या आता है, हमारा नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट है, नेक्स्ट जो आपका हमारा ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मतलब यहां पर आपको डिफरेंस से पता क्या होगा कि क्या करेंगे आप, दोनों सेट्स के अंदर क्या करेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये है कि आप एक सेट को आगे लिखेंगे, फिर डिफरेंस लिख के निशान लगाएंगे आप, फिर बी को लिखेंगे, फिर उनमें से क्या करेंगे आप, कैंसिल आउट करेंगे सेट्स के एलिमेंट्स को। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज, देखें आप, टू सेट्स कौन कौन से हमारे पास, ए एंड बी is denoted by a minus b। ठीक है, a minus b या फिर a difference b। आगे चलें जरा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड a and b is denoted by a minus b is the set where all elements belongs to A but not to B। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप दो सेट से क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो वहां पर जो आपके पास A डिफरेंस B का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा कि हमारे आपके पास जो B के एलिमेंट्स होंगे वो क्या कर देंगे, आप कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और लेकिन जो आपके पास A के एलिमेंट्स बचेंगे हमारे, वो क्या होंगे, इसका आंसर हमारे पास A डिफरेंस B का आ जाएगा। मतलब इसकी एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई दो सेट्स कंसीडर कर लें और इसमें आप डिफरेंस निकालें। ठीक है, मतलब A सेट हमारे पास क्या हो गया, A, B, C। ठीक है जी, या फिर आप इसको सेट को बड़ा कर दें, A, B, C एंड C, D। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि B, C हमारे पास कोई भी सेट लेना है, इसको मैं बोल रहा हूँ आपसे B, C। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आगे वो बताइए जरा इसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या हो गया, तो आप इसका क्या करेंगे, ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे, A डिफरेंस B इज इक्वल्स टू, अब आइए जरा क्या कह रहा है आपसे कि भाई A डिफरेंस B। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बताइए जरा
इसमें से आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हमारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ए आपके पास दिया हुआ एलिमेंट क्या आपके पास यहाँ पर है, नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर ए सेट। ठीक है एलिमेंट। अब आइए जरा, क्या यहाँ पर आपके पास बी है, यहाँ पर हमारे पास बी है, तो क्या हो जाएगा, बी हमारे दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इनका डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर भी आपके पास सी है, तो सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास यहाँ पर डी, तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा ए कॉमा डी। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए जरा, क्योंकि मैंने आपके पास लिखा हुआ है नॉट बिलोंग्स टू टू, नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए जरा, बी के यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे क्या होगा, सारे के सारे खत्म हो गए। लेकिन ऐसे भी आपके पास कुछ केस हो सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स हमारे क्या हो रहे हो, वहां पर बच रहे हो। मतलब इस एग्जांपल अगर आपसे मेरे को बताइए जरा, सेकंड एग्जांपल क्या होगी इसकी, एग्जांपल नंबर 2, तो आप ये कहेंगे, देखिए जरा कि भाई हमारे पास दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट्स आपके पास कंसिडर कर लें, 1,2,3 एंड 3,4। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि बी सेट्स कंसिडर करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि 3,4, 5 एंड 6। अब देखिए जरा, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, कब, अगर आप ए इसका ए डिफरेंस बी निकालें। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी या फिर ए माइनस बी, तो आप क्या कहेंगे, देखिए जरा, क्या इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें आपके पास 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। लेकिन आपके पास जो हमारे पास ए एलिमेंट बच रहा, मतलब ए सेट में जितने भी आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो हमारे रिजल्ट में जरूर आएंगे। ठीक है, लीजिए जरा, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर नहीं है, 2 आ गया, यहाँ पर 3 आपके पास यहाँ पर है, 3 आपके पास यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा। 4 आपके पास यहाँ पर है, 4 आपके पास यहाँ पर है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर आपके पास ये दोनों क्या हो गए, हमारे कैंसिल हो गए, लेकिन ये 5, 6 है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, आपके पास रिमेनिंग है। लेकिन इस डेफिनेशन के आपके पास देखते हुए तो क्या क्या बोलोगे आप, कि जो हमारा जो सेट है आपके पास ए डिफरेंस बी का, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बिलोंग्स टू ए करेगा। ठीक है, अगर आपके पास बी में कुछ एलिमेंट्स बच भी रहे हैं, तब भी आप क्या होगा कि भाई नॉट बिलोंग्स टू बी, बी के जितने भी अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाए, कोई भी कैंसिल आउट ना हो, एक दूसरे के हमारे पास सेट क्या हो, डिसजॉइंट हो, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, हमारे जो ए के अंदर एलिमेंट्स बच रहे होंगे, मतलब ए सेट में आपके पास एलिमेंट्स हमारे क्या हो रहे होंगे, बच रहे होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा 1,2, चाहे आपके पास 5 और 6 यहाँ पर रिमेनिंग है। ठीक है, क्या बोलोगे आप, 5 और 6 यहाँ पर अगर रिमेनिंग है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेम होगा। ठीक है, अब आगे जरा आगे कह रहा के पास, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपके पास नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने से पहले आपको एक सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो सेट हमारे पास क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यहाँ पर लिख लें आप कि भाई हमारे पास एक दूसरा सेट क्या होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक सेट हमारा यूज आएगा जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अभी वो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यहाँ पर क्या था आपके पास, द सुपर सेट, हमने पढ़ा था सुपर सेट कल हमारे लास्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हमने इस तरफ लिखा था, इसका नाम क्या था हमारे पास सबसेट्स। अगर कोई सबसेट आपके पास एक सेट दूसरे सब क्या होता है, सबसेट होता है, तो वो जो आपके पास बच रहा है हमारे पास सेट्स, फर्स्ट वाला वो क्या गिराएगा, उसका सुपर सेट गिराएगा। तो ये क्या कहता है आपके पास, द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स under consideration called universal set। ठीक है, और it is denoted by u just। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है आपसे ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कोई भी सेट्स हैं, ठीक है, आपके पास मतलब जितने भी आप सेट लाके लिख दो, आपके पास एक सेट है, दो सेट्स हैं, तीन सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। इनफाइनाइट सेट का अगर आपके पास कोई सुपर सेट है हमारा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप एक सपोज कर लें कि भाई हमारे पास काउंटेबल सेट्स हैं, मतलब आप ऐसे सपोज करें कि भाई काउंटेबल सेट है हमारे पास, जिसको आप फाइनाइट सेट बोलते हैं, कि उन सारे सेट्स का अगर आपके पास कोई सुपर सेट लाके मैं रख दूं, तो वो जो सुपर सेट है हमारे पास वो कहलाता है उन सब सेट्स का यूनिवर्सल सेट। मतलब फोर्थ सपोज आपसे मैं कहूं कि भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट किस तरह से आप
इसको इमेजिन करेंगे। चलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ए हमारे पास सेट है ए कॉमा बी, मैं आपसे कहूँगा भाई बी हमारे पास सेट है सी कॉमा डी, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इन दोनों का सुपर सेट क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों का सुपर सेट हमारे पास होगा, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास का सुपर सेट जब होगा अगर इनके दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं उसमें कंटेन कर रहे हो। तो आप देखिए इन दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो कंटेन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको होगा जी सर हमारे पास दोनों सेट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तभी जाके आपके पास ये सेट हमारा क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, फादर सेट होगा। और फादर सेट को क्या बोलते हैं आप, हमारा यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। अब आओ जरा हमारे टॉपिक के ऊपर, क्या कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपके पास कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is denoted by a स्टेरिक, मतलब ए के ऊपर आप क्या कर देंगे डैश लगा देंगे, ठीक है, या फिर और ए के ऊपर क्या कर दोगे आप सी बना दोगे, उसको बोलोगे आप कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये हमारे पास क्या है एक तरह की इसको डिनोट करने की आपके पास एक सिंबल है कॉम्प्लीमेंट को। जिस तरह से आपके पास ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या कहलाता है ये रहा, आपके पास ए यूनिट भी क्या कहलाएगा हमारे पास ये रहा, इंटरसेक्शन भी आपके पास ये कहलाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपके पास इस तरह से डिनोट होता है, या तो फिर आपके पास उस सेट के ऊपर आप डैश लगा देंगे, मतलब कोई भी सेट आपके पास हो उसके ऊपर सिर्फ आप क्या कर देंगे डैश लगा देंगे। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है हमारे पास ए के ऊपर पावर सी, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा ये सी जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को शो करा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम आगे की तरफ। क्या कह रहा है के पास द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी। हमारे पास आगे क्या हो जाएगा द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए स्टेरिक is a difference of set A from universal set। ठीक है, देखिए जरा आसान लफ्जों में, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ रही हो तब जाके आसान है। क्या कह रहा है के बाद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो उसको नॉट किससे करेंगे आप इससे करेंगे, या फिर आपके पास ए के ऊपर पावर आप सी लगा देंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास। दरअसल वो है क्या, तो ये कह रहा है कि भाई इज अ डिफरेंस, वो एक तरह का डिफरेंस है। किस तरह का डिफरेंस है, क्या होगा वहां पर, तो क्या कह रहा है के पास ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी सेट आपके पास है जो हमारे पास ए सेट है फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या करोगे आप एक किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से अगर आप क्या कर देंगे डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर सपोज आपके पास मैं आपसे कहूं कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, तो आप ये कहोगे कि सर यूनिवर्सल डिफरेंस ए, आगे बात, और ए डैश ये क्या होगा यूनिवर्सल डिफरेंस ए। ये लिखो बात एक ही है। अब आओ चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहां पर क्या कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि भाई हमारे पास दो सेट्स हैं, कोई भी ए, हमारे पास सेट ए, इसका सुपर सेट हमारे पास मैं आपसे कंसीडर कर रहा हूं कि हमारे पास सुपर सेट क्या है इसका ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि बताइए जरा इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनिवर्सल माइनस ए। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा सेट लिखो जरा यूनिवर्सल, क्योंकि पहला के पास ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट हमारा दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, लगा दो जरा डिफरेंस। फिर क्या कह रहा है के पास यहाँ पर हमारा ए सेट आपके पास क्या लिखा हुआ है ए कॉमा बी। अब जरा डिफरेंस आपने परफॉर्म कर लिया था, बताओ जरा इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सी बचेगा, लिख दो जरा, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है के पास कि कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है कि अगर किसी भी सेट को आप उस यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें, मतलब उसके सुपर सेट में से आप क्या कर दें डिफरेंस निकाल लें, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा हमारा सेट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है अब आगे कह रहा है के पास इसके बाद हमने डिस्कस करा के बाद डिफरेंस को डिस्कस कर लिया, कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर लिया,
अब आपके पास आती है हमारी कुछ आपके पास सेट्स की एक तरह की आप टाइप से समझे उसको बोलते हैं हम, जिस यहाँ पर ऑपरेशन आपके पास यूज में आएगा उन ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास एक सेट है जिसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट। अब ये हमारे पास क्या है, तो यहां पर आपके पास क्लियर है कि भाई एग्जॉस्टिव सेट हमारे पास होता है, एग्जॉस्टिव सेट आपके पास द सेट, या फिर आप ऐसा कर दें कि भाई हमारे पास टू सेट्स A and B is said to be exhaustive sets if the union of both set is equal to universal set। यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, आइए देखते हैं क्या कह रहा है आपके पास, टू सेट्स एंड बी, कोई भी हमारे पास क्या है, दो सेट्स हैं, ए और बी कंसीडर कर लिया आपने, उनको एग्जॉस्टिव सेट्स आप कब कहेंगे, अगर उन दोनों का यूनियन, अगर उन दोनों को क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे, यूनियन निकाल लोगे आप, उनका आंसर अगर आपके पास क्या आ जाए, उनका सुपर सेट के बराबर, मतलब उनके यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाए, तो वो सेट हमारे पास कहलाता है क्या, एक तरह के एग्जॉस्टिव सेट्स। मतलब इस एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ बताइए जरा इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो जस्ट आप दो सेट्स बनाए, पहले तो आप करते हैं क्या, एक सेट यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लें। ठीक है, आपने एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लिया और आप ये कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास ए सेट आप कंसीडर कर लें, ए 1 3 5 7 और ये हमारे पास हो गया 9। बी सेट आप कंसीडर कर लें, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये कंसीडर करें आप 2 4 6 8 एंड लास्ट में आपने लिख दिया एलिमेंट 10। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि बताइए जरा क्या है, सेट्स हमारे पास दूसरे के हैं या नहीं है, तो आप क्या कहोगे, आप लगा दोगे बस क्या डेफिनेशन इसकी कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाए भाई, यूनिवर्सल सेट आ जाए। अगर आपके पास ये हमारी कंडीशन ऑबे कर रही है तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा ये एग्जॉस्टिव सेट हो जाएगा। आओ जरा ए यूनियन बी निकालो भाई, इसका क्या कह रहा है प्रॉपर्टी कि भाई ए यूनियन बी जिसके इक्वल आ जाए, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाए, क्या ये प्रॉपर्टी ओबे कर रहा है यहाँ पर। आओ जरा करते हैं हम कि भाई ए यूनियन बी, अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए सेट हमारा 1 3 5 7 और 9 यूनिवर्सल, मतलब सॉरी यूनियन, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास बी सेट 2 4 6 एंड 8, लास्ट में लिखा हुआ आपके पास 10, जगह नहीं है हमारे पास। अब क्या कह रहा है आपके पास, देखिए जरा ए यूनियन बी, क्या आंसर आएगा इसका, दोनों को कर दो कंबाइन, मतलब आसमान जमीन कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन क्या करना है, कंबाइन करना है मैथमेटिक्स में। 1 3 5 7, 1 के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद क्या आएगा 4, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो बस लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आगे बात, तो देखिए जरा दोनों को ये क्या कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया। चाहे आपके पास क्या हो, हमारे पास यूनियन में क्या होता है, चाहे आपके पास दूसरे के अंदर और हमारे पास क्या हो, कुछ भी कॉमन नहीं हो, तब भी क्या करते हैं हम दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो आपने ये कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब जरा ये देखें आप, ये जो हमारा ए यूनियन बी आया, क्या ये सेट आपके पास इसके सुपर सेट के बराबर है, क्या इसके इक्वल है, तो आप क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यहाँ पर वही लिखा 1 2 3 5 6 एंड सो ऑन 9 10। तो देखो जरा ये जो हमारा प्रॉपर्टी थी क्या यहाँ पर ऑबे कर रही है, तो आप बोलोगे यस सर हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसमें ऑबे कर रही है, तो ये दोनों सेट आपके पास ये रहेंगे हमारे दूसरे के एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, अब आगे आओ जरा, आगे आपके पास ये कहता है, आगे आपके पास ये कहता है कि भाई हमारे पास उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं उसको आप, डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट क्या होंगे हमारे, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट आपके पास क्या होते हैं कि अगर आपसे मैं कहूंगी भाई डिसजॉइंट सेट हमारे पास टू सेट्स टू सेट is said to be disjoint if no any element belongs to set A and B, ठीक है। मतलब मैंने आपसे क्या कहा आपसे कि भाई दो सेट्स हमारे A एंड B, दो सेट आपके पास हैं, उन दोनों को आप डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे, अगर उन दोनों को आप क्या करते हैं यहाँ पर, उनमें दोनों में से क्या करते हैं आप उन दोनों का यूनिट लें, सॉरी आप दोनों का इंटरसेक्शन लें, या फिर आप बोलेंगे भाई इन दोनों में से आपके पास कोई भी सेट क्या कर रहा है, कॉमन नहीं है हमारे पास, तो आप क्या होगा कि भाई हमारा जो दोनों सेट आपके पास क्या कहलाएंगे, हमारे एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। फॉर सपोज, या फिर आपसे मैं कहूँगी देखिए जरा इस एग्जाम्पल को देखें आप, ये दोनों आपके पास सेट्स क्या है हमारे A एंड B, देखिए जरा इसमें तो कुछ कॉमन आपके पास आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों सेट्स भी आपके पास हमारे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं दूसरी एग्जाम्पल कहूँ 1 2 सॉरी आपके पास A एंड B, A कॉमा B, B आपसे मैं कह दूं कि भाई 1 कॉमा 2, अब बताओ जरा ये दोनों सेट्स आपके पास क्या है, हमारे एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास क्यों है, क्योंकि अगर दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन आपके पास एग्जाम्पल आपके पास हमारे डेफिनेशन के मुताबिक इसका आंसर वो क्या हो गया, हमारी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कि भाई हमारा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप, इसको आप किस तरह से याद रखेंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स की प्रॉपर्टी को कि भाई A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू नल सेट और डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब आपके पास लास्ट वन हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग सेट, क्या बोलते हैं इसको आप, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग क्या होगा, टू सेट्स इज सेड टू बी ओवरलैपिंग, टू सेट्स is said to be overlapping if any one element, या फिर आप ऐसा कर दें कि at least one element is belongs to both set। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई ओवरलैपिंग सेट हमारे क्या होंगे, दोनों सेट्स के अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट क्या कर रहा है, या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट, अगर आपके पास सारे हो रहे हैं तब भी ओवरलैपिंग सेट है, अगर आपके पास हमारे क्या हो जाए, कोई एक एलिमेंट भी अगर आपके पास क्या हो जाए, हमारे दूसरे का कॉमन हो जाए, मतलब उन दोनों को आप इंटरसेक्शन करें तो कोई एक एलिमेंट भी हमारा क्या आ जाए, उसमें से रिजल्ट आ जाए या फिर कॉमन आ जाए, तो वो जो हमारे पास सेट कहलाएंगे वो दूसरे के कहलाएंगे हमारे ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर सपोज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई ए बी, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बी हमारे पास क्या है, बी कॉमा सी कॉमा डी। अब देखिए जरा क्या आपके पास एक दूसरे का जो हमारे पास रिजल्ट है इसका, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या नल सेट आ रहा है, तो आप बोलोगे नल सेट तो नहीं आ रहा, अगर नल सेट आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट हो जाएंगे। लेकिन ओवरलैपिंग में क्या आंसर आ रहा है इसका, ए बी बी सी, मतलब इसमें आपके पास कॉमन क्या है, हमारा बी कॉमन है। याद रखिएगा आपके पास कि हमारे पास जो बी है वो इन दोनों में से क्या कर रहा है, आपके पास कॉमन है, इसलिए आपने क्या लिखा है, रिजल्ट में हमारे बी लिखा है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दोनों सेट्स हैं दूसरे के कहलाएंगे हमारे ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। अब ओवरलैपिंग सेट आपने पढ़ लिया, डिसजॉइंट सेट आपने पढ़ लिया, एग्जॉस्टिव सेट आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपके पास एक और हमारा क्या कहलाता है टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम सेल। अब इस सेल आपके पास वाला नहीं है कि भाई आप रिमोट में लगाओ और अपना इसी को स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये वाला सेट सेल आपके पास है हमारा क्या, अगर दो सेट्स आपके पास क्या करें, कोई भी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें जहां पर वो दोनों सेट आपके पास क्या हो, हमारे एग्जॉस्टिव भी हो और आपके पास क्या हो, हमारे एक दूसरे के साथ साथ उनको जो आपके पास डिसजॉइंट भी हो, ठीक है।
तो वहां पर आपके पास कहलाता है हमारा वो सेट आपके पास दूसरे के हमारे सेल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर सपोज एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इसकी क्या होगी, तो अगर आप कहोगे कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट पे आ जाए हमारा, और एक दूसरे के इनका जो आपके पास आंसर है हमारा एंड करके इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या है हमारा नल सेट आ जाए। ठीक है, तो वो एक दूसरे के कहलाएंगे हमारे क्या आपके पास कहलाएंगे हमारे सेल। ठीक है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई दो सेट्स ऑबे कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपके पास सेट है दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं अगर आपके पास ऑबे कर रहे हैं, तो वहां पर क्या कहलाएंगे हमारे एक दूसरे के कहलाएंगे सेल कहलाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपके पास कहीं यही मिल जाए आपके पास, क्योंकि हमें हमारे बोर्ड में जगह नहीं बची है, तो मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए जरा, हाँ बिल्कुल मिल गई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ देखिए जरा, ये ए बी दो सेट्स है हमारे पास, इनका यूनिवर्सल सेट ही पड़ा हुआ है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी को करके देखो आपके पास क्या ये ऑबे हो रही है दोनों प्रॉपर्टी, तो आप ये कहोगे कि सर देखिए ए यूनियन बी करा आपने, क्या आंसर आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया, बिल्कुल आ गया। एक प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी ऑबे हो गई। आगे चलोगे जरा, क्या कह रहा है कि भाई साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी ऑबे हो, क्या प्रॉपर्टी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाए नल सेट आ जाए। आओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या इसमें ऑड नंबर में और इवन नंबर में कुछ कॉमन होता है? कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप क्या कहोगे कि भाई ये प्रॉपर्टी भी हमारे क्या होगा यहाँ पर ऑबे हो चुकी है। तो ये तो आपके पास हमारी प्रॉपर्टी अगर किसी भी सेट के अंदर दो सेट्स में आपके पास क्या हो जाए हमारे ऑबे करे, तो वहां पर आपके पास कहलाता है हमारा वो दोनों सेट एक दूसरे के एग्जॉस्टिव सेट। मतलब ये जो आपके पास दो सेट्स हमारे लिखे हुए हैं ए एंड बी, ये एग्जॉस्टिव भी हैं और साथ साथ एक दूसरे के हमारे सेल भी हैं। ठीक है, तो जो आपने आज पढ़ा है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इन ऑपरेशन ऑफ सेट्स में अगर आपके पास कोई डिफिकल्टी हो, कोई आपके पास क्यूरी हो, कोई सवाल हो आपके पास, कोई परेशानी आ रही हो आपको, किसी भी जगह पर आप किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर इस टॉपिक के लिहाज से आपके पास कोई क्यूरी अगर आपके पास है, कोई सवाल है, तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिए बस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इनबॉक्स करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक शो हो रहा होगा मोहम्मद अशरफ अली 12@gmail.com, उसके ऊपर मुझे क्या कर दीजिए आप ईमेल कर दीजिए, सवाल लिखिए, आपके पास सवाल लिखिए और सवाल के सामने एक बता दीजिए कि मुझे ये डिफिकल्टी आ रही है सर, इस डिफिकल्टी को मेरे दूर कीजिए। आपको आपकी क्यूरी का, आपके सवाल का इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा और खुशी से जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।